हेलो दोस्तों, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेटवर्किंग का एक और टॉपिक। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर इवोल्यूशंस ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग की शुरुआत जो हुई है वो कुछ कैसे हुई और कैसे हमारा एक नेटवर्क आज काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग के अंदर कि जैसे जैसे हम लोग टाइम के हिसाब से आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी ग्रो करता गया। और आज अगर हम देखें तो हमारे पास एक सबसे बड़ा अगर एक नेटवर्क है वो अपने पास होता है इंटरनेट। तो सिंपली अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग में अर्ली डेज की बात करें, यानी कि 1950 से पहले की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो लोग हैं वो टेलीग्राफ और टेलीफोन्स को यूज करते थे कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम दूसरी तरीके से और देखें तो देयर वाज नो कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, जस्ट सिंपल वन टू वन कम्युनिकेशन। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्ट कोई मैसेज भेज सके। हमारे पास एक ऑप्शन था टेलीफोन, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एक ऑप्शन था हमारे पास यहाँ पर ये टेलीग्राम। ठीक है। इसी टाइप से धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े तो 50 से 60s के बीच में जो लोगों ने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया वो ऐसे हुआ कि उन्होंने क्या कर लिया, मान लो एक सीपीयू लगा दिया। ठीक है। एक सीपीयू का एक जो डिस्प्ले है वो अलग कंप्यूटर पे जा रहा है और दूसरा डिस्प्ले एक अलग कंप्यूटर या अलग अलग मॉनिटर्स पे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो एक ऑफिस के अंदर एक जगह एक रूम और दूसरे रूम के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो वहां पर उन लोगों ने दो मॉनिटर लगाए, लेकिन कंप्यूटर एक ही था। मतलब अभी भी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास दो सेपरेट कंप्यूटर्स के बीच का कम्युनिकेशन नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो है उन दिनों में वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत बड़े हुआ करते थे। ठीक है। सो पीपल शेयर्ड वन कंप्यूटर्स बाय कनेक्टिंग मल्टीपल स्क्रीन। तो मल्टीपल स्क्रीन्स को यूज करते हुए वो एक नेटवर्क बनाने की कोशिश, नेटवर्क तो नहीं बोलूंगा, बट वो मल्टीपल स्क्रीन्स को यूज करते थे एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ, एक बॉक्स सीपीयू के साथ। ठीक है। हालांकि उस टाइम का सीपीयू आज जितना छोटा सीपीयू नहीं हुआ करता था, बहुत बड़ा सीपीयू होता था स्टार्टिंग में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा तरीका लें जिसमें कि हम लोग जो है वो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बना करके भेज दे। तो न्यू वे टू सेंड डेटा इन स्मॉल पैकेट्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूअस सिग्नल, यानी कि आप दो कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा भेज रहे हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स बना करके भेजेंगे, तो वो पैकेट्स जो है वो इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा सकता है। और ये जो आपका आइडिया था, मतलब दिस आइडिया जो है उसको हम लोगों ने कहा पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, मान लो हमारा एक इतना बड़ा डेटा है, उस डेटा को अगर हम दूसरे कंप्यूटर पे भेजना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस डेटा के हम लोग छोटे छोटे पैकेट्स बना देते हैं, और ये पैकेट्स ही है जो हमारे रिसीवर तक पहुंचते हैं। और ये हम लोग आज भी इसी को यूज करते हैं। हमारे व्हाट्सएप में अगर कोई एक बड़ा मैसेज आ रहा होता है तो दोस्तों आपने देखा होगा पहले इतने पैकेट्स आते हैं, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, ऐसे करके वो एक कंप्लीट मैसेज बनता है। तो पैकेट्स के टुकड़े होते हैं, अपने कंप्यूटर पे आता है, और दोस्तों वो सारे पैकेट्स वापस जुड़ करके एक कंप्लीट मैसेज वापस बना लेते हैं। तो इस आइडिया को यूज करते हुए यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अपने डिफेंस के जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट कर ले। तो डिफेंस के लिए पहली बार एक नेटवर्क बनाया गया जिसमें कहा गया कि दो कंप्यूटर्स के बीच में उनको आपस में कनेक्ट करना, और इस टाइप के कम्युनिकेशन को या इस टाइप के प्रोजेक्ट को या इस टाइप के नेटवर्क को एक नाम दिया गया था आरपा नेट। आरपा जो है वो तो अपने पास था एक प्रोजेक्ट। आरपा क्या है, अपने पास एक टाइप का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और जिसने नेटवर्क बनाया इस प्रोजेक्ट ने उसका नाम ही क्या हो गया, आरपा नेट। ठीक है। कब बना था दोस्तों, 1969 में। The goal of this project was to connect computers at different universities। देखिए स्टार्टिंग में जब बना था वो तो किसके लिए बना था, डिफेंस के लिए, और बाद में इसके अंदर यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड कर लिया गया। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा कि जो एनएसएफ है, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसने कहा कि हम लोग आरपा नेट जो बना है, आरपा ने जो बनाया है नेट, हम उससे एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली नेटवर्क बना दें, जिसकी वजह से हम जो है वो एक नेटवर्क और एक्सपांड कर सके, बड़ा एक नेटवर्क बना सके। तो यहाँ पर जो है वो 1969 में तो अपने पास आरपा बना था, और 80 से लेकर के 95 तक चला था यहाँ पर एनएसएफ नेट। तो ये 80s में शुरू हुआ था एनएसएफ, और क्रिएटिंग अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड एनएसएफ नेट व्हिच वाज मोर कैपेबल देन आरपा नेट।
ठीक है। एनएसएफ नेट जो है उसने अलाउ किया एकेडमिक रिसर्चर्स को ऑन द नेटवर्क एंड नॉट एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑन इट। तो प्राइवेट बिजनेस को तो नहीं, बट एकेडमिक रिसर्चर्स इसमें जुड़ते गए। जैसे हमने देखा था डिफेंस यूनिवर्सिटीज ये जुड़ी थी आरपा में, और ऐसे ही एकेडमिक रिसर्च जो है ये और जुड़ते गए, एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसका नाम रखा गया था एनएसएफ नेट। ठीक है, इसी टाइप से जब अब यहाँ पर अब क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क्स को नहीं जोड़ा गया है, तो धीरे धीरे प्राइवेट नेटवर्क्स चाहते थे कि हम भी आपस में जुड़ें, इस वजह से एक इंटरनेट बना है। सो मैनी प्राइवेट कंपनीज बिल्ड देयर ओन नेटवर्क विच वॉज लेटर इंटरकनेक्टेड अलॉन्ग विद ARPANET एंड NSF। ठीक है, तो ARPANET से जुड़े, NSF से जुड़े प्राइवेट नेटवर्क्स, और उन्होंने अपना एक नया नेटवर्क बना दिया, और इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो दोस्तों 90s में बना है और आज तक ये चल ही रहा है। तो इंटरनेट क्या है आपके पास? द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क made up of many smaller network each managed by different companies. These network are connected at special point। तो हम लोग एक स्पेशल पॉइंट्स के साथ जुड़ते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपने घर के वाईफाई से जुड़ा हूँ, मेरा वाईफाई पास के जियो के टावर से जुड़ा है, ऐसे जियो के टावर आपस में जुड़ते हैं, और फिर वो डेटा मेरे पर्टिकुलर रिसीवर तक वो भेजते हैं। तो हम सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये पॉइंटिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। आपके पास अपीयरिंग पॉइंट्स कहते हैं, स्पेशल पॉइंट्स कहते हैं हम लोग, so that they can communicate with each other. It allows people all over the world to share information, websites, videos and more. इंटरनेट पे हम यही सारे काम करते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है। तो मैंने आपसे भी कहा था जो डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो डेटा हमारे छोटे-छोटे पैकेट्स में जाता है। वो पैकेट्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचते हैं प्रोटोकॉल्स की बेसिस पर, या हमारे कह सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बेसिस पर, और वहाँ पर वो वापस पैकेट्स जुड़ करके एक कंप्लीट मैसेज बना देता है। तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोस्टली जो है कंप्यूटर्स में ऐसा ही होता है, चाहे वो लैपटॉप या फ़ोन है, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं इंटरनेट के साथ, आर नॉट डायरेक्टली connected to internet, instead your device connect to a small network। हमारा जो कंप्यूटर है, ये मान लो अभी अगर मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा कंप्यूटर जो एक स्मॉल नेटवर्क से जुड़ा है, चाहे वो दोस्तों वाईफाई से जुड़ा हो या मेरे मोबाइल डेटा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल नेटवर्क जो होते हैं वो एक बड़े नेटवर्क से जुड़ते हैं, जो कि मेरे घर के आसपास जो भी कंपनीज हैं जो मुझे इंटरनेट दे रही है, जिसको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जो भी है। तो दोस्तों मेरा लैपटॉप जुड़ा है मेरे घर के वाईफाई से, मेरा वाईफाई जुड़ा है जियो के साथ सपोज, ठीक है। तो दिस नेटवर्क आर लिंक टुगेदर थ्रू स्पेशल डिवाइसेस, जिसको हम लोग गेटवे कहते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, जैसे ये एक मान लो मेरा एक टावर है यहाँ पर जियो का, ऐसे ही एक और टावर है यहाँ पर जियो का, एक और टावर है जियो का। अब ये आपस में भी तो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इस टावर से बहुत सारे लोग इससे जुड़े होंगे, ऐसे ही बहुत सारे लोग इस टावर के साथ जुड़े होंगे। तो इन डिवाइसेस के लिए, यानी कि इन टावर्स के लिए या इस बड़े नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर गेटवे की। और जो इंटरनेट होता है दोस्तों वो अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क है, सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट का वो बैकबोन है, ठीक है, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क को क्रिएट करता है, बनाता है। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों गेटवे क्या होता है। बेसिकली गेटवे आपके पास ऐसा एक डिवाइस होता है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि डिसिमिलर टाइप का जो नेटवर्क है, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोकॉल्स है उनको जोड़ने का काम करता है। इट मीन्स दोस्तों ये कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें 10 20 50 कंप्यूटर है, एक दूसरा और नेटवर्क है जिसमें 10 20 50 कंप्यूटर हैं, उनको अगर मैं आपस में जोड़ना चाहता हूँ, जिसमें दोस्तों दोनों साइड के जो नेटवर्क्स के अंदर जो मेरे कंप्यूटर्स हैं, जो मेरे पास टोपोलॉजीज है, जो मेरे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, वो सब अलग-अलग टाइप के हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी अगर अलग-अलग टाइप के हैं, ठीक है, अलग-अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है गेटवे। तो गेटवे क्या है? अ गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सो दैट दे कैन कम्युनिकेट। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, एक मैसेज के फॉर्म को दूसरे मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो थिंग्स ऑफ ट्रांसलेटर हु हेल्प्स पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ठीक है, तो एक टाइप से ट्रांसलेटर हो गया। इस टाइप के इधर वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल्स क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को यहाँ तक वो मैसेज भेजने के लिए वो आपस में ट्रांसलेट करते एक टाइप का कनेक्टर होता है। और बैकबोन क्या होता है दोस्तों, तो बैकबोन जो है वो एक आपके पास सपोज मेन हाईवे है इंटरनेट पे, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मान लो ये तो ऐसी एक टर्म है, सारे के सारे पूरी दुनिया के लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, इंटरनेट किससे जुड़ा है, मान लो एक हाईवे के साथ, तो ये हाईवे आपका क्या कहला रहा है, एक टाइप का बैकबोन है। ठीक है, वैसे कोई
पर्टिकुलर टर्म नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक अ ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक दैट सपोर्ट्स इट्स ब्रांचेस। तो यहाँ पर जो है ये वाला कंप्यूटर यहाँ पर इन इतने सारे नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, मान लो ये सपोर्ट कर रहा है, मान लो ये सपोर्ट कर रहा है, मान लो ये सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही दुनिया भर में बहुत सारे मान के चलते हैं हम लोग, हमारे पास आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, इंटरनेट है इसलिए सारे के सारे आईएसपी से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उनकी जो कनेक्टिविटी है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बैकबोन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं डेटा आपस में ट्रेवल कैसे होता है। तो मैंने आपसे अभी भी कहा था कि हमारा जो डेटा है वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट्स। और ये पैकेट्स जो हैं इनको नंबर मिलते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों, मेरे पास अगर यहाँ पर एक 5 MB की फाइल है जो मुझे भेजनी है, तो दोस्तों 5 MB की फाइल छोटे छोटे पैकेट्स में, कुछ बिट्स और बाइट्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर वो एक एक करके पैकेट्स रहेंगे। पैकेट्स के नंबर है मान लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके सारे के सारे पैकेट्स इधर आएंगे। वो वापस सारे का सारा कंप्लीट 5 MB का मैसेज बनेगा और उसको कोई देख सकता है। तो पहले क्या होगा, डिवाइड इनटू पैकेट्स, द मैसेज और फाइल इज स्प्लिट इनटू स्मॉल पैकेट्स लाइक पेज ऑफ बुक, ठीक है। और ईच पैकेट्स इज गिवन अ नंबर लाइक 1 2 3 4। उसके बाद सेंडिंग द पैकेट्स, ठीक है। दीज पैकेट्स ट्रेवल सेपरेटली अक्रॉस द इंटरनेट। जरूरी नहीं है कि वो एक ही रूट से जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कोई पैकेट इस रूट से आ रहा हो और कोई पैकेट किसी और रूट से जा रहा हो। दे टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। मान लो मैं यहाँ से 5 MB की एक फाइल आपको भेज रहा हूँ, तो ये जो डेटा है वो हो सकता है मेरे पास वाले जो टावर है यहाँ से कुछ जा रहा है, कोई दूसरे से जा रहा है, कहीं से भी किसी भी रूट से ये डेटा मेरा जा सकता है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वहाँ पर वो सारे के सारे पैकेट्स रिसीव किए जाएंगे जो कि रैंडम ऑर्डर में आए थे। मान लो पहले 5 नंबर आया, फिर 2 नंबर आया, फिर 6 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आके 2 आता है, ऐसे सारे पैकेट्स अलग अलग आएंगे। और वो जो आपके पैकेट्स आ रहे हैं वो 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स अलग अलग लोकेशन से आए हैं, और वो आपके पास में जो रैंडम ऑर्डर में आपके पास आ रहे हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको हम लोग फिर से रिसेंबल करेंगे। और अगर बाय द वे कोई पैकेट्स बीच में मिसिंग है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो वापस उस पैकेट्स को भेजेगा। मान लो पैकेट्स नंबर 4 आपके पास नहीं आया है, तो वो वापस से रीसेंड की रिक्वेस्ट जाएगी और अपने आप जो है वो पैकेट्स आपके सिस्टम तक आएगा। तो वो सारे पैकेट्स जो हमने एक मैसेज से पैकेट्स बनाए, अलग अलग रूट से आए, और वो पैकेट्स वापस क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर रीअसेंबल होंगे, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट वापस से एक मैसेज बन जाए। द कंप्यूटर अरेंज द पैकेट्स इन ऑर्डर यूजिंग देयर नंबर, ठीक है। वंस ऑल पैकेट्स आर अरेंज, द ओरिजिनल फाइल और मैसेज इज रिस्टोर्ड। एक 5 MB की फाइल थी, टुकड़ों में गई, टुकड़े वापस जुड़ करके एक 5 MB की फाइल बन गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इंटरनेट पे या नेटवर्क पे जब हम लोग डेटा भेजते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स काम करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब नेटवर्क की बात करते थे, टीसीपी आईपी को जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी होता है। इसको मैं आपको आगे और वापस बताऊंगा भी, ठीक है। तो टीसीपी आईपी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीसीपी आईपी जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल जो आपके पास प्रोटोकॉल्स होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है डिवाइडिंग अ फाइल और मैसेज इनटू स्मॉल पार्ट, जिसको पैकेट्स कहते हैं। यानी कि टीसीपी जो है आपके मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करता है। और आईपी क्या काम करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग ईच पैकेट्स एंड एंश्योरिंग इट रीचेज द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो आईपी ये देखता है जो पैकेट्स बन गए हैं उसको किस कंप्यूटर पे भेजने हैं, और सारे पैकेट्स पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, उस पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुंचेगी नहीं, उस एड्रेस को मेंटेन करने का काम आईपी करता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, हाउ डज टीसीपी आईपी वर्क। तो टीसीपी क्या करता है, ब्रेक्स अ फाइल मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट्स, एंश्योर ऑल पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन सेफली, और हेल्प्स इन रीअरेंजिंग पैकेट्स इन करेक्ट ऑर्डर आफ्टर द अराइव। और आईपी क्या काम कर रहा है, अटैच द डेस्टिनेशन एड्रेस टू ईच पैकेट्स। हर पैकेट्स को ये बताना होता है कि ये किस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक जाना है, ठीक है। फाइंड्स द बेस्ट रूट, बेस्ट रूट कौन सा होगा जिसके थ्रू वो पैकेट्स भेजे जाएं, और साथ में इंश्योर करता है कि वो करेक्ट कंप्यूटर तक आपके पैकेट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये सारे काम आईपी के होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इंटरस्पेस। इंटरस्पेस जो एक वर्ड है, इसका मतलब है कि आज हम लोग दुनिया भर में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ, जिसमें हम लोग अपना ऑडियो भेज रहे हैं, जिसमें हम वीडियो भेज रहे हैं, जिसमें हम टेक्स्ट चैट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो सोशल मीडिया नेटवर्क या प्लेटफॉर्म जो यूज करते हैं, तो वो बैकएंड में यूज करता है दोस्तों इंटरस्पेस को।
इंटरस्पेस क्या है? एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म देता है और ये 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है? इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट चैट आप सब कुछ कर सकते हैं। इट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ हम लोग 2 लोग कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो या कोई भी, तो दोस्तों डेटा मेरा पहले कहाँ जाएगा? सर्वर पे, और सर्वर से वापस जाएगा दूसरे क्लाइंट यानी कि रिसीवर के पास। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को सपोर्ट करता है, मीनिंग मल्टीपल यूजर कैन कनेक्ट एंड इंटरेक्ट इन रियल टाइम सेम टाइम पर, ठीक है? हम लोग 2 लोग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा लोग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मोर एडवांटेज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंपेयर टू नॉर्मल चैट और वीडियो कॉल, ठीक है? जैसे आजकल आप देखते होंगे बैकग्राउंड वगैरह सब ब्लर हो जाएगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जैसे आजकल आप देखते होंगे जब कुछ ऑनलाइन क्लासेस में वर्चुअल मीटिंग रूम्स जो अपने पास होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मतलब बैकग्राउंड में हो सकता है वो कोई पर्सन घर पे बैठा है लेकिन इतना अच्छा व्यू आपको दिखाता है, तो वर्चुअल मीटिंग होती है, वो एक्चुअल में वहाँ नहीं है। आप बहुत अच्छे से वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं। इस टाइप से अगर हम कहें तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वर्चुअल मीटिंग रूम, ये है इंटरस्पेस का। आई होप दोस्तों इंटरस्पेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करें, ये सारे आपको अभी तक समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो तक अगर आप जाना चाहते हैं तो एक छोटा-सा काम कर सकते हैं, वो ये है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और पॉजिटिव कमेंट आप ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।